वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे चांसलर। बिहार का चर्चित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में चांसलर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आगामी 11 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में पीजी के विभिन्न सत्रों के 110 पीजी टॉपरों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। वहीं पीएचडी डिग्री वाले शिक्षार्थी को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। उक्त जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने देते हुए कहा कि सत्र नियमित करने के बाद दीक्षांत समारोह कराने का मैंने वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। इस समारोह में कोरम के तहत सभी अतिथियों को बुलाया गया है। कुलपति ने कहा कि जनमानस का पूरा सहयोग मिल रहा है। सुबह 11 बजे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तैयारी है, किस तरीके का यह तैयारी है, कहाँ से लोग आएंगे? जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद इस बात का कि आप लोगों ने अपना समय दिया इस भव्य आयोजन को कवर करने के लिए। जैसा कि विदित है कि 11 तारीख को 11 बजे से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। महामहिम कुलाधिपति महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई वर्षों से जो लंबित डिग्रियां हैं, कई वर्षों से लंबित, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेशन यहाँ पर सुचारू रूप से ठीक नहीं था। आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अपडेट हो चुका है और अब तक की जो जितने भी वर्ष हुए हैं सबकी डिग्री एक साथ दे दी जाएगी। इसके बाद एक रास्ता ये भी निकलता है, इसके बाद जो भी वाइस चांसलर महोदय लोग आएंगे वो प्रतिवर्ष कन्वोकेशन करा सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात यही है कि ये मेरे ख्याल से ये ऐसा अंतिम कन्वोकेशन होगा जिसमें एक साथ कई वर्षों की डिग्री दी जा रही है। इसके बाद रास्ता बहुत ही साफ हो चुका है कि प्रत्येक वर्ष डिग्री दी जा सकती है। प्रत्येक वर्ष मेडल और डिग्री दी जाएगी इसमें, वो अभी आपको प्रेस रिलीज में दे दिया जाएगा। वैसे 145 गोल्ड मेडल की बात है और बाकी पीएचडी, और अब मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार तो वो भी बच्चे थे जो कि जिनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, जो विश्वविद्यालय स्तर से लड़ाई लड़कर ही पूरे बिहार को लाभान्वित किया गया, वो भी बच्चे हैं। और ऐसे ही हर साल एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ पे 1,06,000 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी और 50,000 60,000 एडमिशन होते थे। लेकिन अब जो आगे के रास्ते ये भी बताएंगे, क्योंकि जो हर साल 50-60 हज़ार डिग्री जो मिलती थी, अब एक साल बाद वो संख्या 1 लाख के आसपास होती जाएगी प्रत्येक वर्ष। और ऐसा इसलिए भी संभव हो सका है क्योंकि हमने सेशन ठीक कर लिया है अपने सहयोगियों के दम पर और छात्रों के सहयोग से भी, और उसमें आप लोगों का भी माहौल ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आपने इस विश्वविद्यालय को हमेशा जिंदा रखा। हमसे कहीं कुछ गलतियां हुई तो उन गलतियों को हल्के से नज़रअंदाज करते हुए भी जो विश्वविद्यालय स्तर के लिए जो अच्छा हो सकता था, जो छात्रों के हित में हो सकता था, जो विश्वविद्यालय के हित में हो सकता था, उन सब में आप लोगों ने सहयोग किया। हम इसके लिए पुनः आप लोगों को साधुवाद देते हैं। तो कौन कौन लोग शामिल होंगे? जो आम लोग हैं वो कैसे आएंगे दीक्षांत समारोह में? छात्र छात्राओं को क्या? देखिए, बेसिकली छात्र और संकाय का ही होता है ये दीक्षांत समारोह। कोई ऐसा एग्जीबिशन नहीं लगा हुआ है जिसमें बाकी सभी लोग आए। ऐसे छात्र जो डिग्री धारक हैं वो रहेंगे, ऐसे प्रोफेसर्स जो प्रोसेशंस में जाएंगे या जो इस आयोजन के एक हिस्सेदार में आ रहे हैं, और ऐसे पत्रकार जिन सभी लोगों से हमने करबद्ध प्रार्थना की है और इस वक्त भी कर रहा हूँ, जिनके पास कार्ड पहुँचे या न पहुँचे, ध्यान रखिएगा, मैं स्ट्रेस करता हूँ, हो सकता है कि आपाधापी में कार्ड आप लोगों के पास न पहुँचे, लेकिन एज ए वाइस चांसलर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपना प्रोग्राम समझ के इसमें शिरकत करें।
शाहबाद प्रक्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, सीनियर सिंडिकेट, जाहिर बात है सबको बुलाया जाता है। वो एक जो कोरम होता है या जो एक यूनिवर्सिटी का डेकोरम होता है या यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारी टीम कर रही है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं या जितने गणमान्य लोग हैं, ऐसे पुराने सीनेटर्स, नए सीनेटर्स जो भी हो, वो टीम देख रही है। उस टीम ने उनके पास कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है। कम्युनिकेट उनको समय से किया जा चुका है या किया जा रहा हो। ये पहला 5 साल के लंबे अंतराल के बाद और आपके कार्यकाल का ये पहला दीक्षांत समारोह है जी। सर, तैयारी किस तरीके से, अब चूंकि मात्र 24 घंटे का वक्त रह गया है, राज्यपाल के अलावा शिक्षा मंत्री और लोगों को आना है सर, कितने लोगों के बैठने वगैरह की व्यवस्था सर? देखिए, ऐसा कि जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सबके बैठने की व्यवस्था है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हमारे समय का पहला ये दीक्षांत समारोह है, वो मात्र इस कारण दीक्षांत समारोह पहला है क्योंकि मेरा भी प्रण था, मेरा भी वादा था कि जब तक हम सेशन ठीक नहीं कर लेंगे तब तक हम दीक्षांत समारोह में नहीं जाएंगे। और हम सेशन ठीक कर चुके हैं, इसलिए भाई मैंने थोड़ी देर पहले, उसको रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, इसलिए दीक्षांत समारोह हो रहा है। और रही बात तैयारियों की, तो आपके ही बाकी पत्रकार महोदय ने पूछा था पहले भी, तैयारी मामले में जब तक प्रोग्राम समाप्त हो न जाए तब तक तैयारियां चलती रहती हैं। संतुष्टि नहीं मिल सकती है, मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूँ। कमियां हमेशा लगातार जब तक प्रोग्राम समाप्त न हो जाए तब तक कहीं न कहीं दिखाई पड़ती हैं। और जब सब चीज़ें सफल आयोजन में चला हो जाता है तो मान लिया जाता है कि कमियां कहीं कुछ नहीं थी, बहुत ही सफल आयोजन रहा। सर, दीक्षांत समारोह का भारतीय परिधान से पुराना संबंध रहा है। इस बार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं, किस तरीके के परिधान में अपनी डिग्रियों? देखिए, ऐसा है कि पहले जो गाउन का प्रोग्राम प्रधान होता था, तो अब ऐसा तो नहीं है। अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक मालवीय जी की टोपी, एक अनरखा जिसे आप कहते हैं, जिसे आप अधोवस्त्र कहते हैं, और एक जैकेट और कुर्ता पैजामा, ये है यूनिफॉर्म। और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि बाकी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ है। ये हम उसी आधार पर कर रहे हैं जैसे बाकी विश्वविद्यालय। आपने बताया सर कि आपके कार्यकाल में डिग्री सेशन को कंटिन्यू करना एक बड़ी चुनौती थी, आपने उसको किया, उसके बाद ये दीक्षांत समारोह है। कोई ऐसी चीज जो अभी लग रहा है आपको कि और सुधार की आवश्यकता है? निश्चित है, सुधार। देखिए, ये संस्थान हमारी ही तनख्वाह पर बराबर तनख्वाह पाने वाले बीएचयू के लोग भी हैं, तो सुधार की आवश्यकता तो हमेशा। हम भी प्रोफेसर हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग भी प्रोफेसर हैं, सुधार की हमेशा आवश्यकता है। और खासकर तब जब हम बिहार के हैं, जहाँ पर दुनिया के लोग आके पढ़ते थे, तभी उस दूरी को पूरी करने में मुझे बहुत समय लगे, लेकिन कोशिश जारी है। हम बिहार का पुराना गौरव ला सकें। जब विदेश के लोग हमारी तुलना करते थे, हमें नजीर के रूप में पेश करते थे, तो कोशिश करते हैं। इसमें आप लोगों का भी सहयोग है, जनमानस का सहयोग है, आपका विश्वास है, हमारे सहयोगियों का विश्वास है, हमारे सहयोगियों की मेहनत है। निश्चित तौर पर क्योंकि वीसी साहब नहीं जाके पढ़ाने शुरू करते हैं, ये वो शिक्षक और वो छात्र होते हैं जिनके बीच में अच्छी रेपो होती है, तभी विश्वविद्यालय का नाम होता है। अगर इनका सहयोग ना होता तो विश्वविद्यालय आज की तारीख में सेशन न ठीक कर पाता, या जो भी आज की तारीख में आप मान चलें कि बिहार राज्य में इसकी एक अलग अहमियत है, एक अलग स्थान है इस विश्वविद्यालय को। 9 वर्ष से दस्तक देने के करीब है, कोई ऐसा आपके मन में ऐसा कोई परिकल्पना जो आप 25 में इस यूनिवर्सिटी के लोगों को देना चाहते जी? हैं? हम एक जगह अपने आप को मैं काफ़ी पीछे पाता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार बंधु लोग से मैंने सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने वादा किया था कि ज़रूरत है विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के तहत प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज खोलने की। इसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी कुछ नया कोर्स नहीं खुला है, लेकिन ये है जो पुराना कोर्स मेरा चल रहा था प्रोफेशनल MBA MCA, आपको जान के खुशी होगी, और मैंने बार बार शेयर भी किया है, और आप लोगों ने लगातार पेपर में अपने स्थान भी दिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी स्थान दिया है कि हमने AICTE से अप्रूवल ले लिया है। अब इस डिग्री पर कहीं कोई संशय नहीं है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर। MBA MCA दोनों हमारी AICTE से अप्रूव्ड है, और आगे भी जो कोर्सेज चलेंगे, जैसे कि मेरी मंशा थी कि हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से बी फार्मा का कोर्स खोलें, टूरिज्म का कोर्स खोलें, जर्नलिज्म का कोर्स खोलें। अभी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और उम्मीद है कि 2025 में हम इस तरफ काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे।